हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एलएनबी ओपिनियन का 4.24 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 4.24 नंबर प्रॉब्लम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट ईएस किसी भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम 4.24 एलएनबी ओपिनियन बुक का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें चेक करना है, डिटरमाइन करना है विच इनमें से कौन सा, इफ एनी ऑफ द रियल सिग्नल डिपिक्टेड इन द फिगर फॉर 4.24, फिगर 4.24 में कुछ सिग्नल गिवन है, कुछ सिग्नल के डायग्राम दिए हुए हैं। हमने दो डायग्राम बनाए हैं, ए पार्ट और बी पार्ट के डायग्राम बनाए हैं। ऐसे 5 डायग्राम है, हम सबको डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो एग्जांपल के लिए 2 डायग्राम बनाए हैं, फिर इन दोनों को सोल्व करने के बाद बाकी के डायग्राम में बनाऊंगा। तो एनी ऑफ द सिग्नल गिवन इन फिगर, Fourier transform that satisfy each of the following condition, have Fourier transform that satisfy each of the following condition। पता करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा सिग्नल है जो each of the following condition को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसका Fourier ट्रांसफॉर्म 6 कंडीशन दिए हुए हैं, 6 के 6 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मुश्किल है, और फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कंडीशन दिया हुआ है और गिवन सिग्नल है टाइम डोमेन में, एक्सटी के फॉर्म में दिया हुआ है। देखते हैं कैसे करते हैं। पहले ये जो 6 कंडीशन, ऑल 6 कंडीशन को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। ऑल जितने भी 6 कंडीशन है उसको हम चेक करेंगे कि ये टाइम डोमेन में कैसा दिखता है। टी के टर्म में, ओमेगा के टर्म में दिया हुआ है ना, तो टी के टर्म में इस सारे कंडीशन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि गिवन सिग्नल टी टाइम डोमेन में, तो चेक करने में हमारे लिए आसानी होगी। तो करें हम, यो यो मैथोशी गुरु कर लो पढ़ाई शुरू। तो करें पढ़ाई शुरू। रियल पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा, रियल पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा का मतलब क्या होता है भाई, बताएं जरा थोड़ा। रियल पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा का मतलब क्या होता है, बताएं थोड़ा। मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या होता है, जेड प्लस जेड बार बाई 2, ये तो पता होगा ना आपको। रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या होता है, जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या होता है, जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i। तो इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको रियल पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा क्या लिख सकते हैं, एक्स ओमेगा प्लस जेड बार है ना, कंजुगेट को एक्स स्टार जे ओमेगा लिखते हैं, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू 0 दिया हुआ। तो यहां से क्या हो जाएगा, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका निकालें तो क्या होगा, एक्स जे ओमेगा का एक्स टी हो जाएगा, एक्स स्टार जे ओमेगा का एक्स स्टार माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्टार टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म, एक्स स्टार टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स स्टार ऑफ माइनस जे ओमेगा होता है। प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, टाइम कंजुगेशन प्रॉपर्टी है। तो एक्स स्टार जे ओमेगा का करेंगे तो एक्स स्टार माइनस टी, यहां माइनस टी करेंगे तो यहां प्लस जे ओमेगा हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एनी ऑफ द रियल सिग्नल, यहां क्या दे रखा है, जितने भी सिग्नल गिवन है वो सारे रियल सिग्नल है। रियल सिग्नल का मतलब उसका कंजुगेट करने पे सेम ही आएगा, एक्स स्टार टी इक्वल टू एक्स टी है, रियल सिग्नल दिया हो, इसका मतलब एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इवन पार्ट ऑफ एक्स टी इक्वल टू 0। तो किसी का इवन पार्ट 0 है, इसका मतलब कैसा फंक्शन है वो, ऑड फंक्शन। या दूसरे तरीके से आप समझना चाहते हैं तो एक्स टी इक्वल टू निकालें, 2 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस टी। ये किसका प्रॉपर्टी होता है, ऑड फंक्शन का। ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है एक्स माइनस टी इक्वल टू माइनस एक्स टी, इसका मतलब एक्स टी इज
ऑड सिग्नल। कैसा सिग्नल है? ऑड सिग्नल। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके सिर्फ ये लिखे क्या, xt इज ऑड सिग्नल। आगे समझ में? हम उतना सारा कुछ नहीं करके सिर्फ xt इज ऑड सिग्नल लिखे, ठीक है। अरे भैया इसका रियल पार्ट भी जीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा भी जीरो है। देखिए तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा कब जीरो होगा? या तो मिटा दिया हमने, जब माइनस करेंगे तो जीरो आएगा ना, सेम लिखते हैं ना। इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा कब जीरो होगा? जब एक्स ओमेगा माइनस एक्स स्टार ऑफ जे ओमेगा डिवाइड बाई 2j इक्वल टू जीरो आएगा, है ना। जे को उधर जाके जीरो ही हो जाएगा, क्या माइनस साइन आ जाएगा। तो ऑड पार्ट जीरो है। क्या है? ऑड पार्ट ऑफ जीरो है ना। ऑड पार्ट जीरो है मतलब x माइनस टी इक्वल टू एक्स टी है। तो हम क्या कर सकते हैं? एक्स टी इज इवन सिग्नल, एक्स टी इज इवन सिग्नल, एक्स टी आपका इवन सिग्नल। तो इमेजिनरी पार्ट कब जीरो होगा? जब एक्स टी क्या होगा? इवन सिग्नल होगा। एक्स टी इज इवन सिग्नल, एक्स टी आपका इवन सिग्नल। There exists a alpha such that x e to the power alpha omega x j omega is real। अब रियल मतलब समझ लिए ना, रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो है, ठीक है। रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो है, बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म इवन होगा। रियल का मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, इसका इमेजिनरी पार्ट है e टू दी पावर j अल्फा ओमेगा x j ओमेगा का इमेजिनरी पार्ट जीरो है। और इमेजिनरी पार्ट जिस सिग्नल के फूरियर ट्रांसफॉर्म का जीरो होता है वो सिग्नल इवन सिग्नल होता है, अभी चेक कर चुके हैं। इसका मतलब f इनवर्स ऑफ e टू दी पावर j अल्फा ओमेगा x j ओमेगा, इसका जो भी f इनवर्स होगा इवन सिग्नल होगा, इवन सिग्नल होगा। आ रहा है ना समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जैसे इसमें हमने किया था इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा इक्वल टू जीरो लेके चले थे, एक्स टी इवन सिग्नल आ गया। वैसे ही बोला है कि e टू दी पावर j अल्फा ओमेगा एक्स ओमेगा रियल है। रियल है का मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो इसका इनवर्स इवन सिग्नल होगा। हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, बार बार एक ही वीडियो में नहीं दोहराएंगे। तो इसका इनवर्स निकालेंगे तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगा, एक्स टी माइनस अल्फा हो जाएगा, इज इवन सिग्नल। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जानते हैं? अच्छा, एक्स टी प्लस अल्फा हो जाएगा, सॉरी एक्स टी माइनस टी नॉट का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स जे ओमेगा, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है। तो प्लस जे ओमेगा है तो टी प्लस अल्फा हो जाएगा। मतलब इस पूरे का मतलब हम लिखते हैं। थर्ड पार्ट का क्या मतलब करने का है कि कोई अल्फा की वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट कर रही है जहां की एक्स टी प्लस अल्फा इज इवन सिग्नल है। अब किसमें ये कर रहा है तो बाद में देखेंगे, पहले इन सबको एलेबोरेट कर रहे हैं। हर ईच एंड एवरी कंडीशन को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उस कंडीशन का मतलब क्या है। अब माइनस डी टू इनफिनिटी एक्स जे ओमेगा डी ओमेगा जीरो है, इसका क्या मतलब है देखिए। आइए, डी ओमेगा है तो एक्स टी के फॉर्मूले में आएगा डी ओमेगा। एक्स टी इक्वल टू होता है 1/2 पाई माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्स जे ओमेगा ई टू दी पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा, ये होगा। अब ई टू दी पावर जे ओमेगा टी तो नहीं है, इसको उड़ाना है
तो उड़ाना है तो कैसे उड़ाएं, जीरो पुट कर देंगे, उड़ जाएगा। मैथमेटिशियन के लिए बड़ा आसान होता है किसी को भी उड़ाना, जीरो पुट कर दो उड़ जाएगा भाई। तो टी इक्वल टू जीरो पुट कर दें। लोगों को बंदूक की जरूरत पड़ती है, मैथमेटिशियन को बस एक जीरो की जरूरत पड़ती है उड़ाने के लिए। तो e टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स जे ओमेगा डी ओमेगा, और इसकी वैल्यू 0 है तो 1/2 पाई इंटू 0 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे कंडीशन जो दिया हुआ है इसका मतलब है कि x0 की वैल्यू क्या है, 0 है। इसको टाइम डोमेन में बस इतने आसानी से समझेंगे कि x0 इक्वल टू 0 है। सब कंडीशन को सिंपलीफाई कर लेता हूं, फिर डायग्राम के हिसाब से चेक करने में हमें बहुत आसानी होगी है। ठीक है, अभी हम टाइम दे रहे हैं तो आगे टाइम हमारा सेव होगा। तो इस कंडीशन का मतलब यह है कि x0 इक्वल टू 0 है। अब यहां ओमेगा नीचे टपक गया भाई, ऊपर से नीचे कुदाना है ओमेगा को, तो कौन कुदाएगा, e टू दी पावर j ओमेगा t से ओमेगा को नीचे बगल में लेके आना है, तो डिफरेंशिएशन नहीं ला सकता है। अरे भाई xt वाला फॉर्मूला हमने क्यों मिटाया, क्यों ऐसी गलती होती है हमसे, दोबारा मेहनत करना पड़ गया। हाँ डी ओमेगा था ना जी। अब ओमेगा का इंटीग्रेशन है तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अगर तो ओमेगा का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। dxt अपॉन dt माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जे ओमेगा साइड में आ जाएगा, e टू दी पावर जे ओमेगा टी का e टू दी पावर जे ओमेगा टी होता है, इनटू पावर का करेंगे तो जे ओमेगा आ जाएगा, टी का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा। और e टू दी पावर जे ओमेगा टी यहां से उड़ाना है, उड़ा दूं, उड़ाने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, t इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, जे बाहर कर देते हैं, ओमेगा एक्स जे ओमेगा डी ओमेगा। ओके, इसकी वैल्यू 0 पुट कर रखी है, दे रखी है, पुट करते हैं, इसको x डैश 0 भी लिख सकते हैं ना, x डैश 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, x डैश 0 इक्वल टू 0 है। ठीक है, लास्ट दे रखा है एक्स जे ओमेगा इज पीरियोडिक है, एक्स जे ओमेगा पीरियोडिक है, तो आप देख चुके हैं पीरियोडिक सिग्नल का जब फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के इक्वल टू, और क्या होता है 2 पाई a के डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये होता है ना फूरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक सिग्नल का, समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 2 पाई a के डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो ये भी पीरियोडिक होता है, k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये सारे क्या आ जाएगा, पीरियोडिक आ जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो पीरियोडिक फूरियर ट्रांसफॉर्म तभी हो सकता है जब सिग्नल भी पीरियोडिक हो, सिग्नल भी क्या हो, पीरियोडिक हो। तो इसका मतलब क्या है, xt इज पीरियोडिक, xt क्या है, पीरियोडिक। ठीक है, पीरियोडिक में पीरियोडिक आएगा, पीरियोडिक में भी ध्यान देखना पड़ेगा, पीरियोडिक जरूरी नहीं है ना, कोई इंपल्स वाले सिग्नल है ना, अगर इंपल्स वाले सिग्नल है तो इंपल्स का भी फूरियर ट्रांसफॉर्म हम करेंगे तो पीरियोडिक ही आएगा ना,
इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जैसे डेल टी माइनस टू का फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी माइनस टू ई टू दी पावर जे ओमेगा टी डी टी। टी इक्वल टू टू पुट करेंगे तो ई टू दी पावर टू जे ओमेगा आ जाएगा। एक पीरियोडिक सिग्नल है, कॉस टू ओमेगा प्लस जे साइन टू ओमेगा पीरियोडिक सिग्नल। तो पीरियोडिक सिग्नल में सिर्फ एक्सटी पीरियोडिक नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, और इवन दैट पीरियोडिक वाले का भी फूरियर ट्रांसफॉर्म जरूरी नहीं कि पीरियोडिक हो। अगर एक की वैल्यू के टर्म में आएगा तो के डिफरेंट वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू होगी। तो पीरियोडिक सिग्नल तभी होगा जब xt हैव इंपल्स ओनली, xt के अंदर सिर्फ क्या होगा, इंपल्स होगा, तभी ये पीरियोडिक आएगा। ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल का भी फूरियर ट्रांसफॉर्म जरूरी नहीं पीरियोडिक होगा। क्यों जरूरी नहीं पीरियोडिक होगा, जैसे एक की वैल्यू मान लिया 1/k आ गई, एक मान की बात है, तो ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट होता है, तो k इक्वल टू 0 पे तो अनडिफाइंड, चलिए छोड़िए, 1 पे क्या होगा 1/1 हो जाएगा, 2 पे 1/2 हो जाएगा, 3 पे 1/3 हो जाएगा k इक्वल टू, तो अलग अलग पे अलग अलग वैल्यू आएगी, तो पीरियोडिक नहीं, वो जरूरी नहीं कि पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म भी पीरियोडिक हो। थोड़ा देख लीजिएगा इस पे, नहीं सर्टेन नहीं हूँ, आप भी अपने तरफ से इस पे थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। तो अब चेक करते हैं इस पे, पहले वाले ए पार्ट पे आते हैं। ए पार्ट कैसा सिग्नल है, ऑड सिग्नल है। ऑड सिग्नल कैसे हुआ है, x माइनस टी करेंगे, इसका मिरर इमेज y एक्सिस से निकालेंगे तो ऐसा सिग्नल आएगा, फिर उस पर माइनस करेंगे मतलब y एक्सिस से x एक्सिस से मिरर इमेज निकालेंगे तो वापस इस पे आ जाएगा। इसका मतलब xt क्या है, ऑड सिग्नल है, xt आपका ऑड सिग्नल। ऑड सिग्नल है तो इवन तो नहीं होगा, तो फर्स्ट वाले में ए वाले में कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, पहली वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है ना, और कौन सी, इवन तो नहीं होगा जब ऑड है तो। देयर एग्जिस्ट अल्फा सच दैट xt प्लस अल्फा इज इवन, xt प्लस अल्फा कर देने पे इवन आ जाएगा। देख लीजिए, अगर xt प्लस 1 कर दें, xt प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा सिग्नल बन जाएगा ना, समझ लीजिएगा आप, समझ आ रहा है, ऐसा हो जाएगा ना, 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये इवन सिग्नल है, इसका मिरर इमेज लेफ्ट साइड है, राइट साइड का मिरर इमेज लेफ्ट साइड है, अब ये इवन सिग्नल है, तो बी है ना, सेकेंड प्रॉपर्टी भी, सेकेंड नहीं थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा फॉर अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1 पुट करने पे ए पार्ट में थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। वेरी गुड। x0 इक्वल टू 0 है क्या, x0 की वैल्यू 0 है क्या, हाँ देखिए 0 पे 0 है, तो फोर्थ भी होल्ड करेगा। x डैश 0 0 है क्या, इसको अगर डिफरेंट इक्वेशन निकालेंगे तो t आएगा, तो x डैश t निकालेंगे तो t का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा। तो 0 पे तो ये 0 नहीं है ना, तो x डैश 0 0 नहीं है, तो 5 नंबर प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं करेगा। 6 नंबर xt है इंपल्स वनली, इंपल्स वनली तो नहीं है, सिर्फ इंपल्स नहीं है, तो 6 भी होल्ड नहीं करेगा, 1 3 और 4 होल्ड करेगा। ठीक है, ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट का भी डायग्राम बना हुआ है यहीं पे। इंपल्स है, ऑड सिग्नल है, इसका मिरर इमेज तो बनने की सवाल ही नहीं है, x माइनस टी वगैरह करेंगे, इधर तो है ही नहीं, ना ये इवन है ना तो ये ऑड है, तो बी पार्ट का देखेंगे, ना पहला होगा ना दूसरा होगा। t प्लस अल्फा पुट करने पे इवन हो जाएगा क्या, हाँ अगर xt प्लस 1 कर दें, xt प्लस 1 कर दें तो ये कैसा हो जाएगा, 0 पे इंपल्स हो जाएगा ना 2 का,
तो ये इवन सिग्नल बोल सकते हैं क्योंकि इसका रिवर्सल करने पे सेम ही आएगा, तो इसे हम इवन सिग्नल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब थर्ड नंबर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा फॉर अल्फा इक्वल टू 1। अल्फा इक्वल टू 1 पुट करने पे थर्ड नंबर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। x0 इक्वल टू 0 है क्या? हाँ भाई, ये तो 1 को छोड़ के बाकी सारे जगह पे 0 है, हर जगह नीचे के भी पॉइंट पे 0 है, तो 4 तो होल्ड कर ही रहा है। इसका डेरिवेटिव 0 है क्या? अरे भाई ये तो ऐसा है कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये भी गायब हो जाएगा, हर जगह पे 0 हो जाएगा, तो 5 भी होल्ड कर रहा है। xt है इंपल्स ओनली, हाँ पीरियोडिक होगा, इसका सिर्फ इंपल्स है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो e टू द पावर 2j ओमेगा पीरियोडिक होगा पाई टाइम पीरियड से, तो 6 भी होल्ड करेगा। तो बी पार्ट भी हमने कर लिया ना, ए और बी दोनों का डायग्राम बनाए थे, दोनों पार्ट कर लिए। सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में क्या बोला है? सी पार्ट में कुछ ऐसा फिगर, टू से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 इस तरह से चल रहा है। इस तरह से 8 तक है ना, इसके बारे में चेक करना है। सी पार्ट का देखते हैं। तो पहला तो ऑड सिग्नल है नहीं, जब लेफ्ट साइड t लेस देन 0 पे 0 है तो ना इवन होगा ना ऑड होगा, कोई सिमेट्री तो होगी ही नहीं, तो 1 और 2 तो नहीं हो सकता है। हाँ, तो शिफ्टिंग करने पे इवन हो सकता है क्या? 2 से 4 है, तो अगर 4 की शिफ्टिंग कर दें, लेफ्ट साइड ले आए, xt प्लस 4 प्लॉट कर लें, है ना, तो 4 बीच में आ जाएगा, पे है ना, ये 2 4 के पहले 2 चला जाएगा ना, ए हो गया, 2 इधर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 -2 इवन सिग्नल बन जाएगा, बनेगा। बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। अगर ऊपर से फिनिश होता है ना, ऊपर से यहाँ आके फिनिश होता ना, तो बन पाता है इवन सिग्नल। जैसे यहाँ आके फिनिश होता तो इवन सिग्नल बन पाता। इधर लेफ्ट में ऊपर फिनिश हो रहा है, राइट में नीचे फिनिश हो रहा है, तो मिरर इमेज तो इसका इधर नहीं आ पाएगा। तो चलिए ना, हमारी कोशिश बेकार गई। ये थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करेगा, हिम्मत ना हार मेरे यार। x0 तो 0 है ना, ये प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रहा है ना, x0 आपका 0 है, 0 पे तो 0 है। चलिए एक तो मिला हमारा, और तो मिला x' 0, अरे भैया 0 है तो यहाँ डिफरेंस नहीं करेंगे तो 0 ही आएगा, तो पांचवा भी होल्ड करेगा। ला 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 ला, ये तो न इम्पल्स है ना पीरियोडिक है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या पीरियोडिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सी पार्ट हमने कर लिया, अब डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट करते हैं, फास्ट हो जाएगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। xt है, इवन ऑड में अच्छे से चेक करना है तो आप बेसिक वाले वीडियोज को देख सकते हैं, किन्हीं को अगर समस्या है इवन ऑड वगैरह चेक करने में, तो बेसिक्स में बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, मैथोसिग्रू इवन ऑड फंक्शन, जो भी चीज आप, जो भी बेसिक से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड आपको सर्च करना है, तो सर्च में आप MATHOSY जरूर लगा दीजिए, MATHOSY
डिफ्रेंसिएशन डाल देंगे तो डिफ्रेंसिएशन का बेसिक्स आ जाएगा। MATHOSY ट्रिगो डाल देंगे तो ट्रिगो का बेसिक आ जाएगा। तो जब भी सर्च करते हैं तो MATHOSY ये आपका एकदम सर्च इंजन है, मैथोसी के साथ डाले हैं तो आएगा। और तो दिख रहा है भैया ना, इसका मिरर इमेज करेंगे तो इधर, और इसका फिर वापस मिरर इमेज करेंगे तो सेम इस पे आ जाएगा। तो ये ऑड सिग्नल है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी डी में तो होल्ड कर रहा है, ऑड है तो इवन तो नहीं होगा। जस्ट राइट साइड का मिरर इमेज लेफ्ट साइड हो तो इवन सिग्नल होता है। कुछ शिफ्टिंग करके इवन ऑड किया जा सकता है क्या? इवन बताया जा सकता है क्या? नहीं है ना, कोई भी शिफ्टिंग वगैरह करने से नहीं बनेगा। 0 पे 0 है क्या? हाँ 0 पे 0 है तो 4 1 4 प्रॉपर्टी 5। इसका इक्वेशन भी T2 है ना जी, तो T/2 आएगा। इसका इक्वेशन T/2 आएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 आएगा। 0 0 पे नहीं आएगा तो 5 तो होल्ड नहीं करेगा। पीरियोडिक भी नहीं है ना, तो ये इंपल्स है। पीरियोडिक भी ए, इसका x से ओमेगा नहीं होगा। निकाल के देख सकते हैं अगर ऐसा है तो x से ओमेगा फाइंड करके देख सकते हैं पीरियोडिक है या नहीं होगा। डिवाइड में ओमेगा आ जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर। किसी के डिवाइड में अगर ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, मान लीजिए साइन ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर आ जाता है तो ये पीरियोडिक नहीं होगा। तो जब भी फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो डिवाइड में तो आएगा ही। स्लोप वाले है तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, लीनियर होगा तो ओमेगा आएगा, तो ऑलवेज नॉन पीरियोडिक होगा। सिर्फ इंपल्स, ओनली इंपल्स वाले सिग्नल होंगे वही पीरियोडिक होगा। बाकी हमने आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल दिया है अच्छे से। तो डी पार्ट भी हो गया क्या? अरे वाह 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 जी वाह। ई पार्ट पे आते हैं। ई पार्ट देखिए क्या है, xt इक्वल टू e⁻⁻t² ये तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं ना। अरे 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 भाई बराबर में आ गया। ई पार्ट बताइए क्या? इवन तो दिख रहा है ना, टी के जगह पर माइनस टी पुट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रह जाएगा। इवन सिग्नल मतलब बोले तो सेकेंड पार्ट, ई का सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी ट्रू है इनमें। अल्फा पुट करने पे, कोई अल्फा की कोई वैल्यू पुट करने पे है ना, इवन होगा क्या? हाँ तो अल्फा इक्वल टू 0 पुट करने पे, नॉन जीरो कहाँ बोला है? अल्फा 0 पुट करने पे xt ही रहेगा, xt इवन सिग्नल तो 3 तो फॉलो करेगा। x 0 पे 0 है क्या? नहीं, 0 तो नहीं है, x 0 पे 0 नहीं है। लेकिन इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आएगा? e टू द पावर समथिंग का e टू द पावर समथिंग इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन -2t/2। तो यहां से अगर हम x'0 निकालेंगे, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 इनटू -0, ये 0 आ जाएगा। तो x'0 यहाँ पे 0 होगा, इसका डेरिवेटिव 0 पे 0 होगा। तो 5 नंबर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। पीरियोडिक तो नहीं होगा ना इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, इसका ड्यूअलिटी से निकलेगा ना फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये -ω²/2 हो जाएगा। पीरियोडिक नहीं आएगा। पीरियोडिक तभी आएगा जब ओनली इंपल्स हो। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ई पार्ट भी हो गया, अब एफ पार्ट पे आते हैं। ऐसे वाले का भी फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना सिखाएंगे, ये पेंडिंग है, लगता है पेंडिंग में ये प्रॉब्लम है नहीं, अलग से मैं बता रहा हूँ। e टू द पावर -t² गॉसियन फंक्शन, इसका पीरियोडिक फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना मैं बताऊंगा आप लोग डिमांड नहीं करते, कुछ डिमांड भी किया कीजिए ना। सर ए वाला प्रॉब्लम सोल्व कर दीजिए, इस वाले बुक का ए वाला प्रॉब्लम नंबर सोल्व कर दीजिए, या स्क्रीनशॉट उसके भेज दीजिए ना। डिमांड पे काम करना बड़ा मजा आता है ना। बच्चे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, नहीं सोल्व हो रहा होता है, उसको सोल्व करने में उसका आनंद अलग आता है।
अभी तो जस्ट लाइक हम थ्योरी को ही कंसीडर कर रहे हैं, थ्योरी ही चल रहा है। ओपिनियन का प्रत्येक प्रॉब्लम ही थ्योरी है एक तरह से। टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस स्मॉल टी है, दोनों तरफ सिमेट्रिक है और डायग्राम बनाने में कुछ गड़बड़ हो सकती है, आपके पास है उतनी आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर नाम तो आर्ट तो नहीं है ना, दिख नहीं रहा है। इवन सिग्नल है ना, टी के जगह पर माइनस टी पुट करेंगे तो सेम आएगा। एफ लिखूं नीचे, हाँ जगह है। तो सेकेंड पार्ट इवन है, इवन है तो अल्फा की कोई वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी जिसपे इवन होगा, तो 3 भी होगा। अल्फा एक्स टी ही इवन है तो अल्फा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स टी इवन हो जाएगा। एक्स 0 0 0 पे तो ये वैल्यू 0 है, मतलब 4 भी सेटिस्फाई कर रही है। 5 देखें, इसको डिफरेंशिएट करके देखें, ये तो दो पार्ट में है ना जी। टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी फॉर टी ग्रेटर देन 0 पे, टी स्क्वायर ई टू द पावर प्लस टी फॉर टी लेस देन 0 पे। डेरिवेटिव भी करेंगे तो टी तो रहेगा ही ना जी। एक्स टी निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ठीक है, 0 पुट करके देखिए इसमें, LH लिमिट RH लिमिट 0 माइनस भी पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस भी पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। इस वाले में भी 0 पुट करने पे 0 आएगा, इस वाले में भी 0 पुट करने पे 0 ही आएगा। दोनों में 0 रहता है, x डैश 0 की वैल्यू 0 है, 0 है पक्का। 5 भी ट्रू है। अभी कहानी समाप्त नहीं हुई, भागिएगा नहीं भाई, हॉल छोड़ के भागना नहीं है। इसका बी पार्ट भी है, ए पार्ट कर रहे थे, बी पार्ट लिखे, हाँ लिखा था हमने लिखा था, हमारी गलती नहीं है। ए पार्ट लिखा था, बी पार्ट भी इसी सारे डायग्राम से है और इसी सारे कंडीशन के बेस पे है, तो बी पार्ट भी अभी करेंगे, ज़्यादा नहीं हुआ, 5-6 मिनट में के अंदर निपटा दूंगा बी पार्ट भी। तो भागना नहीं है ना, ऐसे भागेंगे बीच में छोड़ के तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा। पीरियोडिक तो नहीं होगा, इंपल्स थोड़े पीरियोडिक होगा। तो बोला है कौन सा ऐसा सिग्नल था जिसमें सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ऐसा कंडीशन, कौन सा ऐसा सिग्नल था भाई? कोई ना था भाई, ऐसा कोई नहीं था। सबसे ज्यादा तो लगता है F सेटिस्फाई कर रहा है, 2 3 4 5 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और B भी 4 कंडीशन को सेटिस्फाई, 6 सेटिस्फाई करने वाला तो कोई नहीं है भाई, 5 भी सेटिस्फाई करने वाला कोई नहीं दिखा भैया। ऐसा डिमांड किया था कि कोई मिला ही नहीं ऐसा। बी पार्ट लेते हैं, कंस्ट्रक्ट ए सिग्नल दैट हैज प्रॉपर्टी 1 4 5 एंड डज नॉट हैव अदर। एक ऐसा सिग्नल कंस्ट्रक्ट करिए जिसकी प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करे, 1 4 एंड 5, जो 1 4 और 5 प्रॉपर्टी को फॉलो करे और किसी को फॉलो नहीं करे। ऐसा तो कोई है ही नहीं इसमें से। डी था कुछ ऐसा, डी में क्या था भाई, डी पार्ट में क्या था, 1 और 4 फॉलो कर रहा था। अच्छा ये ऐसा था ना। 5 फॉलो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स डैश को 0 करना पड़ेगा। 1 फॉलो कराने के लिए ऑड सिग्नल रखना पड़ेगा ना। ऑड सिग्नल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं भी टी क्यू ले लें तो चलेगा, टी क्यू ले लेंगे तो ऑड हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अगर टी क्यू होगा तो इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, है ना, डेरिवेटिव 0 होगा मतलब 5 और 0 पे 0, हाँ टी क्यू ले लेना। लीजिए हो गया सॉल्यूशन, एक्स टी इक्वल टू टी क्यू ई टू द पावर माइनस टी ले लेते हैं। 1 तो सेटिस्फाई करेगा, ये ऑड है ना, और मॉड टी ले लेता हूं भाई, है ना, फिर ऑड नहीं आएगा। तब ऑड आएगा ना, मॉड टी लेना पड़ेगा। तो एक्स माइनस टी निकालेंगे तो
माइनस टी का होल क्यूब ई टू दी पावर माइनस ऑफ माइनस टी, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स टी, इसका मतलब एक्स टी इज ऑड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। फर्स्ट के बाद कौन सा सेटिस्फाई कराना है? फोर्स करवाने के लिए एक जीरो, तो जीरो है ही। इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे तो टी क्यू है, डिफरेंशिएशन में टी स्क्वायर वगैरह तो आएगा ही, तो इसका एक्स डैश जीरो भी जीरो हो जाएगा। तो आप ऐसा ले लीजिए, ये आंसर ले लीजिए, बी पार्ट का आंसर एक्स टी इक्वल टू टी क्यू ई टू दी पावर माइनस मॉड टी है आंसर। आपके आंसर दूसरे भी हो सकते हैं, कोई दूसरा सिग्नल भी ऐसा कंसीडर कर सकते हैं जो 145 को सेटिस्फाई करे। एक ही ना ऐसा दिखाना था तो एक हमने तो दिखा दिया। अच्छा, डज नॉट सेटिस्फाई अदर को सेटिस्फाई भी ना करे भाई, देख लीजिए भाई, इसमें शिफ्टिंग वगैरह करने पर तो चलिए इवन नहीं बनेगा, इवन तो है भी नहीं, पीरियोडिक भी नहीं होगा। हाँ, अदर सेटिस्फाई ये करेगा नहीं। चलिए बहुत अच्छे, यही इस तरह से देखा आपने, एक एक करके हम सभी प्रॉब्लम को सोल्व करते जा रहे हैं। और जितनी भी प्रॉब्लम है सब इम्पोर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं प्रॉब्लम है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको रियली में कंपटीशन वगैरह में बैठना है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो जितने भी वीडियो है 1 by 1 एकदम रिलैक्स माइंड में देखते चलिए। गारंटी लेता हूँ कि कंपटीशन का कोई प्रॉब्लम छूटेगा नहीं। और रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस आगे हम करवाएंगे कि कंपटीशन के प्रॉब्लम को कैसे फास्ट बनाना है, टाइम सेव कैसे करना है, सेकंड में कैसे बनाना है, उसकी भी प्रैक्टिस हम आगे करेंगे। टेंशन मत लीजिए, इंतजार करिए बस। अब तो 2023 गेट एस्पायरेंट ही टारगेट लेके चल रहे हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं 2023 गेट के एग्जाम आते आते गेट लेवल की पूरी तैयारी हम इस चैनल पे करवा देंगे, सिग्नल एंड सिस्टम। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, ये सब भी देखेंगे। सब्सक्राइब करके रखिए चैनल, उसको छोड़िए नहीं, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।